आज हम BA 6 सेमेस्टर भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रश्नों को देखेंगे। MCQ टाइप प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इकाई 1 है हमारी और बहुविकल्पी प्रश्न है। ये पहला पार्ट है। इसमें ये प्राचीन भारतीय के भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट ने। प्रश्न नंबर 2 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने गैलीलियो से 1000 वर्ष पूर्व यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य का चक्कर लगाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 3 है, प्राचीन काल से भारतीय विद्वानों का निम्न में से किस एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा खगोल शास्त्र। प्रश्न नंबर 4 है, पुराणों का भूगोल द ज्योग्राफी और पुराण नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा M अली। प्रश्न नंबर 5 है, नोट्स ऑन द हिंदू एस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जे वर्गीस। प्रश्न नंबर 6 है, सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भास्कराचार्य। प्रश्न नंबर 7 है, SM अली ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पुराण में कितने द्वीपों का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वा, यानी कि 1, 2 व 4 सही है हमारे इसमें। तो यानी कि फ्लक्ष द्वीप को क्रौच द्वीप के दक्षिण में स्थित है और सालमली द्वीप कुश द्वीप के दक्षिण में स्थित है और कुश द्वीप जम्मू द्वीप के पश्चिम में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, पुराणों के अनुसार निम्न में से कौन सी मेरू पर्वत से निकलने वाली नदी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा गंगा नदी। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता का समय माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कुश उत्तरी पूर्वी एशिया। प्रश्न नंबर 12 है, सूर्य और इसके परिवार को कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सूर्यमंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द तक्षशिला। प्रश्न नंबर 14 है, प्राचीन काल की सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ नदियों के किनारे। प्रश्न नंबर 15 है, समस्त संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 16 है, प्राचीन समय में भारतीयों को किसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व चंद्रमा। प्रश्न नंबर 17 है, प्राचीन काल की मानव सभ्यताएं थीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त, यानी कि बेबीलोन भी और मिस्र की सभ्यता भी और सिंधु सभ्यता भी। प्रश्न नंबर 18 है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सिंधु की सभ्यता। प्रश्न नंबर 19 है, खगोल शास्त्र पर पंच सिद्धांतिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाराहमिहिर। प्रश्न नंबर 20 है, रामायण और महाभारत ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द महाकाव्य काल। प्रश्न नंबर 21 है, लोक प्रजापति ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 22 है, पाटलिपुत्र तक्षशिला उज्जैन नालंदा आदि प्रसिद्ध नगरों का भौगोलिक विवरण किस काल से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मौर्य काल। प्रश्न नंबर 23 है, कौटिल्य चाणक्य ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में अग्रगण्य कवि थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कालिदास। प्रश्न नंबर 25 है, कालिदास ने संस्कृत साहित्य में कितने ग्रंथों की रचना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 7। प्रश्न नंबर 26 है, चिकित्सा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान और आयुर्वेदाचार्य माने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर धन्वंतरी। प्रश्न नंबर 27 है, जम्बू द्वीप के मध्य पर्वतों में श्रेष्ठ मेरू पर्वत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पामीर का पठार। प्रश्न नंबर 28 है, पुराणों में वर्णित तप्त द्वीपों में प्रमुख व बृहद द्वीप किसे कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा जम्बू द्वीप। प्रश्न नंबर 29 है, प्राचीन शिक्षा केंद्र व विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात नगर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा तक्षशिला व नालंदा। प्रश्न नंबर 30 है, बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध नगर था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सांची।
प्रश्न नंबर 31 है धार्मिक शिक्षा हेतु चीनी यात्री विद्याध्ययन हेतु भारत आए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ईसा पश्चात 7वीं शताब्दी तक। प्रश्न नंबर 32 है प्राचीन भारत के पौराणिक जनपदों की संख्या कितनी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 16। अब हम इकाई 2 देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे इकाई 2 में पार्ट 2 भौगोलिक विचारों की प्रारंभिक उत्पत्ति, वितरण, संबंध, अंतर्क्रिया, क्षेत्रीय विविधताएं और भूगोल में स्थानीय संगठन की अवधारणा। इसमें प्रश्न नंबर 1 है पृथ्वी के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 2 है भूगोल का जनक निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 3 है वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 4 है भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप को यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है यह कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ रिचर्ड हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 5 है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है यह कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हीटनर का। प्रश्न नंबर 6 है भूगोल में पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन एवं व्याख्या मानवीय संसार के रूप में होती है निम्न में से किसका कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हार्टशॉर्न का। प्रश्न नंबर 7 है भूगोल विषय का एक प्रसिद्ध विज्ञान के रूप में विकास हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 19वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 8 है भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त विशेषताओं के साथ किया जाता है यह विचार किसका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रिचथोफेन का। प्रश्न नंबर 9 है भूगोल की परिभाषा में स्थानिक विभिन्नताओं को स्थान देने वाले विद्वान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 10 है भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रस्तावित किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व एच बिरोज ने। प्रश्न नंबर 11 है मानव भूगोल की शाखाओं में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द जीव भूगोल। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से किसको भौतिक भूगोल की शाखा में नहीं रखा जा सकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व परिवहन भूगोल को। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भू आकृति विज्ञान। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से क्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा जंतुओं तथा आनुवांशिकी का अध्ययन। प्रश्न नंबर 15 है भूगोल स्थलों का विज्ञान है यह परिभाषा किसने दी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व विडाल डी लाविलास ने। प्रश्न नंबर 16 है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का गृह मानकर अध्ययन करता है यह प्रचार किसका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रोस्टाम्प। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इमैनुअल कांट ने। प्रश्न नंबर 19 है विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला भूगोलवेत्ता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कांट। प्रश्न नंबर 20 है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का है यह विचार किसका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ इमैनुअल कांट। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ इमैनुअल कांट। प्रश्न नंबर 22 है अपवादवाद के जनक इमैनुअल कांट थे इस कथन का श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द रिचर्ड हार्टशॉर्न को। प्रश्न नंबर 23 है किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल को परिभाषित किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व स्ट्रैबो। प्रश्न नंबर 24 है पृथ्वी के वर्णन हेतु कौन सा विज्ञान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व भूगोल। प्रश्न नंबर 25 है निम्न में से भूगोल के पिता फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द हिकेटियस। प्रश्न नंबर 26 है भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है यह शब्द किस विद्वान के हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ टॉलमी। प्रश्न नंबर 27 है निम्न में से किस विद्वान ने मानव का मात्र प्रकृति की उपज माना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 28 है भूतल के विभिन्नता रूपी लक्षणों का शुद्ध
व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का संबंध है। यह परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, रिचर्ड हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 29 है, भूगोल एक क्षेत्र वितरण विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, रिचर्ड हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 30 है, किस भूगोलवेत्ता ने क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन को विज्ञान माना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 31 है, किस भूगोलवेत्ता ने क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का बार बार प्रयोग किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हीटनर। प्रश्न नंबर 32 है, वह कौन सा पहला विद्वान था जिसने भूगोल को वैज्ञानिक धरातल पर लाकर खड़ा किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, कांट। प्रश्न नंबर 33 है, किस विद्वान ने प्रारंभ से ही भूगोल को क्षेत्र विवरण का विज्ञान माना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हम्बोल्ट ने। प्रश्न नंबर 34 है, किस विद्वान ने भूगोल को स्थानिक संगठन का अध्ययन कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, डेविड हार्वे। प्रश्न नंबर 35 है, विज्ञान में ज्ञान अर्जित करने के लिए निम्न में से कौन सा चरण सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, क्रमबद्ध प्रेक्षण, अन्योन्य क्रिया तर्क और सैद्धांतिक भविष्यवाणी। 36 है, निम्न में से कौन सा अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में नहीं आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, राजनीतिक संगठन। प्रश्न नंबर 37 है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसको नहीं रखा जा सकता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, रासायनिक संगठन। प्रश्न नंबर 38 है, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि का। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से किसी भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, परिवहन भूगोल। प्रश्न नंबर 40 है, भू आकारिकी का अध्ययन निम्न में से किस विषय में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, भौतिक भूगोल। प्रश्न नंबर 41 है, प्राकृतिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, राजनीतिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, इसमें दिया मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में से आप किसे सम्मिलित करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, पर्यावरण भूगोल का। प्रश्न नंबर 43 है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, व्यावहारिक भूगोल। प्रश्न नंबर 44 है, मानचित्र प्रक्षेप के निर्माण में किस विषय की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, गणित भूगोल। प्रश्न नंबर 45 है, आकार के आधार पर विभाजित प्रदेशों में कौन सा गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, मेस्तो। प्रश्न नंबर 46 है, भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक के रचयिता हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 47 है, पृथ्वी के अध्ययन का लक्ष्य पृथ्वी की सतह है जहाँ जलवायु, धरातलीय स्वरूप, जलवन, मरुस्थल, खनिज, पशुजीवन व मानव का निरीक्षण एवं व्याख्या करता है, किस विद्वान ने परिभाषित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, बर्नार्ड वेरेनियस ने। प्रश्न नंबर 48 है, भूगोल स्थानों का विज्ञान है ना कि मानव का, यह विचार किस विद्वान का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, वाइडल डी ला विलास। प्रश्न नंबर 49 है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील प्रणाली का अध्ययन है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ईकरमैन। प्रश्न नंबर 50 है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास गृह है, यह परिभाषा किसने दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, कार्ल रिटर। प्रश्न नंबर 51 है, भूगोल मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी की भिन्नता का क्रमबद्ध ज्ञान है, यह व्याख्या किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ब्रोयक। प्रश्न नंबर 52 है, भूगोल भूतल का विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक सहचर्यों का क्रमबद्ध वर्णन व व्याख्या सम्मिलित होती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, फिंच एवं ट्रिवार्थी। प्रश्न नंबर 53 है, किस विद्वान ने भूगोल को प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों की पारस्परिक अंतर्क्रियाओं से निर्मित एकीकृत प्रदेशों की व्याख्या की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, जेरासिमोव आईपी। प्रश्न नंबर 54 है, भूगोल अध्ययनों में पार्थिव एकता या अंतर संबंधों के सिद्धांत को आधार किस विद्वान ने बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, वाइडल डी ला विलास। प्रश्न नंबर 55 है, वर्तमान में भूगोल को एक अंतर्विषय विज्ञान अथवा अंतरानुशासिक विषय के रूप में स्थान किस विद्वान ने दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 56 है, अनुप्रयुक्त भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान किस विद्वान का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ,
डडले स्टाफ। प्रश्न नंबर 57 है अनुप्रयुक्त भूगोल अप्लाई ज्योग्राफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ स्टाफ। प्रश्न नंबर 58 है हमारा विकासशील विश्व आवर डेवलपिंग वर्ल्ड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सन 1960 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 59 है लैंडसैफ्ट विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन जर्मनी। प्रश्न नंबर 60 है मानव भूगोल एवं मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी की विचारधारा किस देश से विकसित मानी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन फ्रांस। प्रश्न नंबर 61 है निम्न में से किस विचारधारा का विकास अमेरिका में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ स्थानिक संगठन का। प्रश्न नंबर 62 है क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने कब किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा कार्ल सावर 1925 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 63 है स्थानिक या भू वैनायसिक संगठन स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पना को किस शताब्दी की सुदृढ़ वैज्ञानिक संकल्पना माना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 20वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 64 है भूगोल का अर्थ क्षेत्रीय प्रतिरूप एवं प्रक्रिया में अभिव्यक्त भू वैनायसिक संगठन का अध्ययन माना है। इसका सही जवाब होगा 64वें नंबर का प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर आ संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की भूगोल समिति ने। प्रश्न नंबर 65 है भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द विलियम बुंगी का। प्रश्न नंबर 66 है भूगोल विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान है यह कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हमबोल्ट। प्रश्न नंबर 67 है भूगोल वह विषय है जो विभिन्न भौतिक तथा सांस्कृतिक तथ्य एवं घटनाओं के वितरण का अध्ययन करता है यह कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हमबोल्ट। प्रश्न नंबर 68 है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में अंतर्संबंधों की संकल्पना को आधार मानकर निम्न में से किस शाखा को विकसित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन मानव भूगोल। प्रश्न नंबर 69 है भूगोल मूलतः वितरणों का विज्ञान है एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य पृथक रूप में तथा संबंधों के रूप में पृथ्वी की विभिन्न घटनाओं का वितरण ज्ञात करना होता है यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 70 है भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नताओं की संकल्पना का जनक माना जाता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हिटलर को। प्रश्न नंबर 71 है सर्वप्रथम किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को क्षेत्रीय संबंधों के विज्ञान के रूप में माना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जर्मनी। प्रश्न नंबर 72 है भौगोलिक तत्वों के प्रत्येक संपूर्ण अध्ययन में अंतर्संबंधता की विचारधारा का प्रभुत्व होना चाहिए यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा ब्रून्स। प्रश्न नंबर 73 है क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन क्षेत्रीय अध्ययन। प्रश्न नंबर 74 है स्थानिक संगठन की अवधारणाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रेरणा लेती हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रत्यक्षवाद। प्रश्न नंबर 75 है भूगोल में मॉडल निर्माण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा स्थानिक संगठन। प्रश्न नंबर 76 है स्थानिक संगठन की संकल्पना में निम्नलिखित में से किन तथ्यों का अधिकाधिक उपयोग किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद विचारधारा का उपयोग भी और मॉडल निर्माण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन भी और सांख्यिकी विधियों का अधिकाधिक उपयोग भी। प्रश्न नंबर 77 है निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करने के लिए स्थानिक संगठन शब्द का उपयोग किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उल्मान। प्रश्न नंबर 78 है निम्न में से किसने कहा भूगोल पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विविधताओं का अध्ययन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा आर हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 79 है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा पीटर हैगेट। प्रश्न नंबर 80 है भूगोल पृथ्वी के तल का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है यह कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा फर्डिनंड वॉन रिचथोफेन का। प्रश्न नंबर 81 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानव भूगोल से संबद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 82 है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि भूगोल पृथ्वी तल की क्षेत्र विभिन्नताओं का अध्ययन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ रिचर्ड हार्टशॉर्न ने। प्रश्न नंबर 83 है मार्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द कार्ल ओ सावर। प्रश्न नंबर 84 है रिक्टर का एकमात्र उल्लेखनीय फ्रांसीसी अनुयायी कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व
रेक्सलस। प्रश्न नंबर 85 है प्रादेशिक विश्लेषण विज्ञान के अग्रणी विद्वान है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा वाल्टर इजार्ड। प्रश्न नंबर 86 है विषयक मानचित्रों की सबसे अधिक प्रयोग होने वाली विधि है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा आभा विधि। प्रश्न नंबर 87 है प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन के लिए कौन सा भूगोल अनिवार्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा क्रमबद्ध भूगोल। प्रश्न नंबर 88 है वर्तमान भूगोल मुख्यतः कौन सा विज्ञान है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा प्राकृतिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 89 है क्षेत्रीय विभेदन सबसे पहले किसने बताया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाई हेटनर। प्रश्न नंबर 90 है किसी क्षेत्र में तत्वों के किस लक्षण से प्रदेश पहचाने जाते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा समांगता। प्रश्न नंबर 91 है जियोग्राफिया किसकी रचना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ टॉलमी। प्रश्न नंबर 92 है आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा इमैनुअल कांट को। प्रश्न नंबर 93 है अल्मागेस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8 टॉलमी। प्रश्न नंबर 94 है हेटनर किस देश के भूगोलवेत्ता थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा जर्मनी। प्रश्न नंबर 95 है अर्धकुंडे के रचयिता का नाम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रिट्टर। प्रश्न नंबर 96 है किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ रेटजेल को। प्रश्न नंबर 97 है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह हम्बोल्ट ने। प्रश्न नंबर 98 है यूरोप के राज्य और राष्ट्र के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाह बिलास। प्रश्न नंबर 99 है भूगोल पार्थिव दृश्यों की एकता को इंगित करता है, यह संकल्पना किसकी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा बिलास की। प्रश्न नंबर 100 है जर्मनी में क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हम्बोल्ट ने। प्रश्न नंबर 101 है एंथ्रोपो जियोग्राफी के लेखक कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा रेटजेल। प्रश्न नंबर 102 है वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा कालीकट। प्रश्न नंबर 103 है भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा आ एवं बा दोनों, यानी कि भौतिक भूगोल भी और मानव भूगोल भी। प्रश्न नंबर 104 है हम्बोल्ट ने अनुसंधान के लिए किस विधि का प्रयोग किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा आनुभाविक। प्रश्न नंबर 105 है भूगोल को कोरोलॉजिकल विज्ञान क्षेत्र विज्ञान सर्वप्रथम किसने बताया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कांट। प्रश्न नंबर 106 है भूगोल को समन्वित विषय का स्वरूप प्रदान करने का कार्य किस विद्वान ने किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा हेटनर ने 1905 में। प्रश्न नंबर 107 है भौगोलिक अध्ययन हेतु प्रधान विधियां हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा आ एवं बा दोनों, यानी कि क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि। अब हम इकाई 3 पढ़ेंगे और इकाई 3 में हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, इसमें पढ़ेंगे हम भूगोल में द्वैतवाद क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल, भौतिक तथा मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल तथा इसका क्रमबद्ध विज्ञान व प्रादेशिक भूगोल से संबंध और द्वैतवाद के संबंध में मिथक तथा वास्तविकता। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया बेरेनियस ने स्पष्ट विभेद किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा सामान्य तथा विशिष्ट भूगोल के मध्य। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है बर्नहार्ड बेरेनियस निम्न में से किस देश का भूगोलवेत्ता था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा जर्मनी का। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से वह कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसकी भौगोलिक विचारधाराओं से अप्रत्यक्ष रूप से क्रमबद्ध व प्रादेशिक भूगोल का चिंतन को एक आधार मिला, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा बेरेनियस। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के विभाजन के द्विभाजन की नींव रखी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बर्नहार्ड बेरेनियस ने। प्रश्न नंबर 5 है निम्न में से वह कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने क्रमबद्ध व प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद की आधारशिला रखी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा बेरेनियस। प्रश्न नंबर 6 है सामान्य भूगोल एवं विशेष भूगोल को किसने पृथक रूप से पहचाना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा ब्रून्स। प्रश्न नंबर 7 है यह कथन किसका है कि हम इससे अवश्य सहमत होंगे कि किसी बड़े क्षेत्र के पूर्ण व सही क्रमबद्ध अध्ययनों के योग में वे सभी तथ्य एवं क्रम संबद्ध निहित होंगे जो भूगोल के प्रादेशिक अध्ययनों के लिए आवश्यक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हार्टशॉर्न। प्रश्न नंबर 8 है हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययनों में निम्न में से किसको वरीयता प्रदान की, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ क्रमबद्ध भूगोल। प्रश्न नंबर 9 है
भूगोल की प्रकृति में द्वैतवाद निम्न में से किसमें है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। प्रश्न नंबर 10 है, किस देश के भूगोल को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द फ्रांसीसी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक भूगोल में भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का अदृश्य द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रीटजल ने। प्रश्न नंबर 13 है, भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों के विभाजन की समस्या को निम्न में से किस विद्वान समूह ने हल करने का प्रयास किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हर्टसॉर्न एवं व्हिटलिसी ने। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, 19वीं शताब्दी की दूसरी आधी अवधि में भूगोल विषय को एकीकृत करने का श्रेय किसका था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रिचथोफिन का। प्रश्न नंबर 15 है, भूगोल मिश्रित गणित का विभाग है जो पृथ्वी तथा उसके भागों की अवस्था का वर्णन करता है, यह कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा बेरेनियस का। प्रश्न नंबर 16 है, संपूर्णता को मानव व वातावरण जैसे दो आधे आधे भागों में बांटना भूगोल की हत्या करने के समान है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द हर्बर्टसन का। प्रश्न नंबर 17 है, द्वैतवाद के जनक थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 18 है, जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पीटर हैगेट। प्रश्न नंबर 19 है, भूगोल को सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल नामक दो भागों में विभाजित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा बेरेनियस। प्रश्न नंबर 20 है, हम्बोल्ट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन उचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हम्बोल्ट क्रमबद्ध भूगोल के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 21 है, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल के द्वैतवाद का संबंध किन भूगोलवेत्ताओं से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा यूनानी भूगोलवेत्ता। प्रश्न नंबर 22 है, प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा बृहद प्रदेश का द्योतक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मैक्रो। प्रश्न नंबर 23 है, भूगोल के क्षेत्रों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि कंपेज के भी और लैंडस्केप के भी और लैंडस्केप से भी। प्रश्न नंबर 24 है, सामान्य भूगोल में निम्नलिखित में से किस भूगोल को सम्मिलित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि भौतिक भूगोल को भी और गणित भूगोल को भी और जीव भूगोल को भी। प्रश्न नंबर 25 है, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल द्वैतवाद में भौतिक भूगोल का समर्थक निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हिकेटियस। प्रश्न नंबर 26 है, प्रदेश भूतल का एक हवाई इकाई क्षेत्र है, प्रदेश के संबंध में यह कथन किस भूगोलविद का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा टेलर का। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश रीजन का प्रयोज्य शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रकरण। प्रश्न नंबर 28 है, बिना सामान्य भूगोल के प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन संभव नहीं है, यह कथन निम्न में से किस भूगोलविद का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हार्टसॉर्न का। प्रश्न नंबर 29 है, वह कौन सा भूगोलविद है जिसने भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कर इसे द्वैतवाद की संज्ञा प्रदान की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा वेरेनियस। प्रश्न नंबर 30 है, किस भूगोलविद ने क्रमबद्ध पक्ष तथा प्रादेशिक पक्ष के घनिष्ठ संबंधों को सर्वप्रथम स्पष्ट किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रिचथोफेन ने। प्रश्न नंबर 31 है, जियोग्राफी जर्नलिस्ट नामक पुस्तक जिसे आज क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द वेरेनियस। प्रश्न नंबर 32 है, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भौतिक भूगोल का समर्थक भूगोलवेत्ता में किसका नाम आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 33 है, किन भूगोलवेत्ताओं की दृष्टि में भौतिक व मानव भूगोल का द्वैतवाद मिथ्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बुलरिड और ईस्ट का। प्रश्न नंबर 34 है, द्विवाद या द्वैतवाद का तात्पर्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा किसी विषय भूगोल को दो भागों में विभक्त कर विशिष्ट आधार प्रदान करना। प्रश्न नंबर 35 है, भूगोल के अध्ययन तथा वर्णन की दो रीतियां या उपागम हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम। प्रश्न नंबर 36 है, 20वीं शताब्दी में मनुष्य को भौतिक से अलग कर दिया गया और नवीन शाखा सृजित हुई, वह विषय था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व मानव भूगोल। प्रश्न नंबर 37 है, भौगोलिक इतिहास में विभाजक वर्ष माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1859 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 38 है 1859 ईस्वी में दो महान जर्मन भूगोलवेत्ताओं के निधन के पश्चात शास्त्रीय काल का अंत हो गया, वे कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हम्बोल्ट व रिटर। प्रश्न नंबर 39 है जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसके कारण वैज्ञानिक चिंतन में तीव्रता आई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 डार्विन। प्रश्न नंबर 40 है अमेरिका के प्रसिद्ध विदुषी ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में मानव भूगोल को अस्थायी, पृथ्वी एवं गतिशील मानव को परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन माना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ एलेन सैम्पल। प्रश्न नंबर 41 है किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 ई.सी. सैम्पल ने। प्रश्न नंबर 42 है किताब और लेखक का सही युग्म है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व अर्ड कुंडे रिटर। प्रश्न नंबर 43 है भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का भौगोलिक अध्ययन सम्मिलित होता है, वे विषय हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान। प्रश्न नंबर 44 है मानव भूगोल में निम्न विषय का अध्ययन नहीं होता, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा पर्यावरण भूगोल। प्रश्न नंबर 45 है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में द्विविभाजन असंगत है, ऐसा किस भूगोलवेत्ता ने कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हार्टशॉर ने। प्रश्न नंबर 46 है क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भौगोलिक तत्व का क्रमिक अध्ययन। प्रश्न नंबर 47 है क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल में मुख्य अंतर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द क्रमबद्ध भूगोल में दार्शनिक पक्ष पर और प्रादेशिक भूगोल में उन दार्शनिक सिद्धांतों का व्यवहारिक पक्ष पर अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 48 है पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण अपने सीमावर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न समझा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, किसने कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मंक हाउस। प्रश्न नंबर 49 है प्रदेश का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ समांगता, यानी कि समानता। प्रश्न नंबर 50 है समांगता के आधार पर प्रदेश के कितने वर्ग हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 4। प्रश्न नंबर 51 है जिस प्रदेश में कई संयुक्त तत्वों में समांगता पाई जाती है उसे कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व बहुल विषय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 52 है विशिष्ट प्रदेश का कंपेज की संज्ञा किस विद्वान ने दी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा डी व्हिटलसी। प्रश्न नंबर 53 है क्रमबद्ध विधि उपयोगी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द संपूर्ण क्षेत्र के स्थूल अध्ययन के साथ सामान्य सिद्धांतों व नियमों के विकास हेतु। प्रश्न नंबर 54 है प्रादेशिक विधि उपयोगी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सिद्धांत नियमों का परीक्षण व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए। प्रश्न नंबर 55 है हार्टशॉर ने भौगोलिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे बताया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा क्रमबद्ध व प्रादेशिक विधि का समन्वित रूप में प्रयोग। प्रश्न नंबर 56 है वास्तव में भूगोल का एक एकीकृत क्षेत्र है जिसके कुछ लक्षणों पर प्रकृति का तथा अन्य पर मनुष्य का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है, यह विचार किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हार्टशॉर। प्रश्न नंबर 57 है हम किसी आवासीय क्षेत्र को उसके निवासियों से पृथक नहीं कर सकते, संपूर्ण को मनुष्य तथा पर्यावरण द्वारा अलग करना घोर अपराध है, विच्छेदन कर दिए जाने पर कोई जीवधारी पूर्ण नहीं रह सकता क्योंकि वह मृतक और अपूर्ण हो जाता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हर्वर्टसन। प्रश्न नंबर 58 है वास्तव में प्राकृतिक भूगोल को भौतिक भूगोल का नामकरण करने का श्रेय किस महिला भूगोलवेत्ता को जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मैरी सोमरविल को। प्रश्न नंबर 59 है व्यवस्थित भौतिक भूगोल को ला टेरे नाम किस विद्वान ने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रेकलस। प्रश्न नंबर 60 है मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा बिलास। प्रश्न नंबर 61 है क्या भूगोल का उद्देश्य मानव बनाम शेष तत्व तथा जैविक बनाम अजैविक तत्वों का अध्ययन करना है, यह विचार किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व फेयरग्रीन। प्रश्न नंबर 62 है व्यवहारिक रूप में सुविधा की दृष्टि से भूगोल को भौतिक व मानव भूगोल में बांटना उचित किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से असंगत व मिथ्या, ऐसा किसने कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हेटनर ने। प्रश्न नंबर 63 है क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों उपागम एक दूसरे के पूरक हैं ना कि विरोधी, ऐसा किसने कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हार्टशॉर ने। अब हम इकाई 4 पढ़ेंगे और इकाई 4 में हम पढ़ेंगे
भूगोल के प्रतिमान विज्ञान की वृद्धि और विकास के संबंध में थॉमस कुहन का सिद्धांत भूगोल में कुहन मॉडल का अनुप्रयोग। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें प्रतिमान का सामान्य अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त तो सभी यानी कि प्रतिरूप भी है और मान्य दृष्टांत भी है और मॉडल भी है। प्रश्न नंबर 2 है, पैराडाइम प्रतिमान को गतिशील संकल्पना के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ थॉमस कुहन। प्रश्न नंबर 3 है, पैराडाइम प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या किस सन में की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सन 1962 में। प्रश्न नंबर 4 है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कुहन। प्रश्न नंबर 5 है, पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकों आदि का पूर्ण पुंज जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा थॉमस कुहन। प्रश्न नंबर 6 है, कुहन ने पैराडाइम के लिए किस वैकल्पिक शब्दावली का प्रयोग किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अनुशासनिक सांचा। प्रश्न नंबर 7 है, पैराडाइम चिंतन फलक प्रतिमान भूगोल में प्रथम बार प्रयोग किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हैगेट एवं सॉरले। प्रश्न नंबर 8 है, हैगेट एवं सॉरले की सन 1967 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भूगोल में मॉडल। प्रश्न नंबर 9 है, भूगोल में प्रतिमान की आवश्यकता क्यों हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि ज्ञान विज्ञान के विकास के कारण और ज्ञान की कोई शाखा संकल्पनात्मक ढांचे में कार्य करती हुई अग्रसर होती है जब परिवर्तन वर्णन स्तर से नियम निर्धारण एवं मॉडल प्रक्रिया तक पहुंचता है। प्रश्न नंबर 10 है, भूगोल क्योंकि प्रयोगशाला का विज्ञान नहीं, इसके नियम प्राकृतिक विज्ञानों जैसे नहीं हो सकते, भौगोलिक नियमों की परख क्षेत्र में ही संभव हो सकती है, वहाँ प्रयोगशाला की भांति दशाएं नियंत्रित नहीं की जा सकती, भूगोल में जैसे क्रियाओं संबंधी नियम लागू होता है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ गोलेज व अमादी। प्रश्न नंबर 11 है, रिट्जर द्वारा प्रस्तुत प्रतिमान के लक्षणों का कौन सा युग्म उचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व दृष्टांत, विषय, वस्तु का भाव, सिद्धांत और विधि तंत्र। प्रश्न नंबर 12 है, प्रतिमान पैराडाइम में 3 प्रमुख तत्व होते हैं जो प्रतिमान का निर्माण करते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बौद्धिक चिंतन, सिद्धांत, रचना और विधि तंत्र। प्रश्न नंबर 13 है, प्रतिमान के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन उचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा विधियां एवं तकनीकें सिद्धांत को आधार बनाकर उद्देश्य की रचना कर प्रतिमान की रचना करती हैं, अतः तीनों परस्पर संबंधित व पूरक हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कुहन के विचार से विज्ञान के विकास में क्रांति की स्थिति कब उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा विकास में असंगति के अवसादन तलछट और संचय की स्थिति में। प्रश्न नंबर 15 है, क्रांति किसे जन्म देती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी को यानी कि नवीन प्रतिमान का उदय भी और पुराने प्रतिमान को हटाकर स्थान लेना, नवीन प्रतिमान का अस्तित्व में आना। प्रश्न नंबर 16 है, प्रतिमान के परिवर्तन की इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द आ और व दोनों। इस आ और व दोनों यानी कि चिंतन फलक प्रघात और प्रतिमान चिंतन फलक स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 17 है, मास्टरमैन 1970 ने प्रतिमान स्थानांतरण को कितनी श्रेणियों में बांटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 3। प्रश्न नंबर 18 है, किसी विषय में विज्ञान के विश्व दृष्टिकोण को प्रकट करने वाले प्रतिमान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अधिभौतिक प्रतिमान। प्रश्न नंबर 19 है, अधिभौतिक प्रतिमान के उदाहरण हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि नियतिवाद भी और संभववाद भी और नव नियतिवाद भी। प्रश्न नंबर 20 है, वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित व्यापक व मान्य विचारधारा को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सामाजिक प्रतिमान। प्रश्न नंबर 21 है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण व विलास की विशिष्ट जीवन पद्धति किसके उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सामाजिक प्रतिमान के। प्रश्न नंबर 22 है, ग्रंथ सारगर्भित ग्रंथ अथवा प्रतिष्ठित कार्य पर आधारित प्रतिमान किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द रचनात्मक प्रतिमान। प्रश्न नंबर 23 है, रचनात्मक प्रतिमान के उदाहरण हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि कॉस्मोस हम्बोल्टवी और अर्धकुंडे रिटरवी और ज्योग्राफी ह्यूमन विलास एवं एंथ्रोपोजियोग्राफी।
प्रश्न नंबर 24 है, कुहन महोदय ने रचनात्मक प्रतिमान को किस नाम से पुकारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द समस्या निवारण प्रतिमान। प्रश्न नंबर 25 है, भूतल के भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करने वाले भूगोल विषयों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब स्थानिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 26 है, भूगोल के नियम प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान की भांति नहीं होते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द समान व प्रयोगात्मक। प्रश्न नंबर 27 है, 27 दे रखा, विज्ञान का विकास नियमित बनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि परिणामों की एक प्रक्रिया है जिसमें उतार चढ़ाव, अशांति व शांति का क्रम घटित होता है जो विकास को संकेत करता है। ऐसा किसने कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ थॉमस कुहन ने। प्रश्न नंबर 28 है, विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन कैसे आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि उभार के द्वारा भी और संकट की स्थिति में भी और निरंतरता को कम करना भी। प्रश्न नंबर 29 है, विश्व में प्रतिमान की उपयोगिता क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि पुरानी समस्याओं का हल भी और वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना भी और दिशा निर्देश देना भी। प्रश्न नंबर 30 है, कुहन के विकास सिद्धांत की अवधारणा को भौगोलिक दृष्टि से चित्र रूप में किसने दर्शाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हेनरिक्सन ने। प्रश्न नंबर 31 है, नए प्रतिमान पैराडाइम अथवा सिद्धांतों का जन्म किस प्रक्रिया में सहायक बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि समस्याओं का समाधान। नंबर व पूर्व में संग्रहित सूचनाओं व आंकड़ों का पुनर्वीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन सा दार्शनिक विचारों में परिसंवाद भी। प्रश्न नंबर 32 है, नए प्रतिमान में शोधार्थी को क्या लाभ मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि समस्या का अंत भी मिलता है, नए शोधन के लिए दिशा निर्देश भी मिलते हैं, नवीन शोध के लिए आधार तैयार करना भी मिलता है। प्रश्न नंबर 33 है, कुहन के सिद्धांत प्रतिमान की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान की अवस्थाओं की वैज्ञानिक व्याख्या भी और युवा शोधकर्मियों को सिद्धांत की अवधारणा का अवसर देता है। कुहन के सैद्धांतिक विचारों पर आधुनिक विज्ञान का प्रभाव जो हमारा प्रत्यक्ष बोध विस्तृत करता है। प्रश्न नंबर 34 है, कुहन का प्रतिमान भविष्य हेतु क्या संदेश देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि दर्शन का अच्छा मार्गदर्शक भी होता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विकास को स्पष्ट करने में सहायता करता है और पूर्ण व्याख्या एवं नवीनता लाने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 35 है, विकास की दृष्टि से भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि पृथ्वी भी और भूतल भी और भूपटल भी। प्रश्न नंबर 36 है, भौगोलिक विकास की दृष्टि से भूगोल का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ वर्णन करना, यानी कि वर्णनात्मक। प्रश्न नंबर 37 है, विकास के पथ पर बढ़ते हुए भौगोलिक विकास से भूगोल में क्या परिवर्तन आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि क्षेत्र विशेष को समझना भी और गणितीय नियमों का प्रयोग भी और विश्वसनीय साहित्यिक भाषा भी। प्रश्न नंबर 38 है, भूगोल विषय में आए परिवर्तन से विद्वानों में भूगोलवेत्ता विषय की प्रकृति व स्वरूप को लेकर क्या परिवर्तन आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ विचारों में मतभेद उत्पन्न हो गया। प्रश्न नंबर 39 से सन 1800 के पूर्ववर्ती विकसित प्रतिमान किस प्रकृति के हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब अत्यंत स्पष्ट और अविकसित प्रकृति। प्रश्न नंबर 40 है, आधुनिक भूगोलवेत्ता चिंतन की जड़ें किससे जुड़ी हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ यूनान से। प्रश्न नंबर 41 है, यूनान का प्रथम विद्वान कौन था जिसे प्रथम भूगोलवेत्ता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ थालेस यानी थेल्स। प्रश्न नंबर 42 है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हिकेटियस को। प्रश्न नंबर 43 है, सूर्य पृथ्वी के ऊपर एक चाप सदृश मार्ग पर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। ऐसा कौन सा विद्वान जो इतिहास लेखन का जनक व भूगोल का संस्थापक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 44 है, अध्ययन की शाखा के रूप में भूगोल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है जिसने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 45 है, अल्मागेस्ट नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब टॉलमी। प्रश्न नंबर 46 है, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात भौगोलिक विकास में क्या परिवर्तन आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि भूगोल का विकास अवरुद्ध हुआ, ईसाई संस्कृति का बोलबाला
भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या बाइबल के आधार पर होने लगी। प्रश्न नंबर 47 है 400 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक व्याप्त इस काल को किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व अंध युग। प्रश्न नंबर 48 है भूगोल के विकास में किन अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान उल्लेखनीय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि अल इदरीसी भी और इब्न बतूता भी और इब्न खातून भी। प्रश्न नंबर 49 है 1250 ईस्वी से 1650 ईस्वी की अवधि भूगोल के इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पुनर्जागरण काल। प्रश्न नंबर 50 है 1650 ईस्वी से 1800 ईस्वी की अवधि को भौगोलिक विकास में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा वैज्ञानिक प्रगति एवं अन्वेषण युग। प्रश्न नंबर 51 है इस युग का प्रमुख भूगोलवेत्ता जिन्होंने सामान्य भूगोल जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बर्नहार्ड बेरेनियस। प्रश्न नंबर 52 है भौगोलिक चिंतन के इतिहास में 1800 से 1859 ईस्वी की अवधि किस नाम से जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि छायावादी के नाम से भी, शास्त्रीय काल से भी और छायावादी प्रतिमान के नाम से भी। प्रश्न नंबर 53 है भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप देने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द बा और सा दोनों, यानी कि हमबोल्ट भी और कार्ल रिटर भी। प्रश्न नंबर 54 है आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल के संस्थापक एवं अग्रणी वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हमबोल्ट। प्रश्न नंबर 55 है भौगोलिक अध्ययन में अनुभाविक क्रमबद्ध तुलनात्मक मानचित्रण का प्रयोग कर भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप देने वाले विद्वान कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हमबोल्ट। प्रश्न नंबर 56 है 5 खंडों में प्रकाशित हमबोल्ट व विश्वविख्यात ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कॉस्मोस। प्रश्न नंबर 57 है हमबोल्ट ने सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय किस अध्ययन पद्धति को अपनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा आनुभविक तथा आगमनात्मक विधि। प्रश्न नंबर 58 है आधुनिक भूगोल के युगल संस्थापक में किसका नाम आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कार्ल रिटर तथा हमबोल्ट का। प्रश्न नंबर 59 है कि 19 खंडों में प्रकाशित प्रसिद्ध ग्रंथमाला आर्टकुंडे के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कार्ल रिटर। प्रश्न नंबर 60 है कार्ल रिटर एवं हमबोल्ट को समकालीन क्यों कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि दोनों के दृष्टिकोण तथा अध्ययन पद्धति एक दूसरे के पूरक थीं। वह दोनों को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना गया। दोनों ने ही प्राकृतिक वातावरण को महत्व दिया। प्रश्न नंबर 61 है 1859 ईस्वी को विभाजक वर्ष के रूप में क्यों स्मरण किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व दोनों महान जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट व कार्ल रिटर की मृत्यु। प्रश्न नंबर 62 है डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज जीवों की उत्पत्ति कब प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1859 ईस्वी। प्रश्न नंबर 63 है डार्विन की प्रसिद्ध पुस्तक से किस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ विकासवाद का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 64 है विकासवाद का प्रभाव किन विषयों पर पड़ा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि विज्ञान पर भी और भूगोल पर भी, प्राकृतिक वातावरण पर भी। प्रश्न नंबर 65 है प्राकृतिक वातावरण की व्याख्या जर्मनी के किस भूगोलवेत्ता ने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व फ्रेडरिक रेटजेल। प्रश्न नंबर 66 है रेटजेल को किस विचार का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा नियतिवाद का। प्रश्न नंबर 67 है एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ फ्रेडरिक रेटजेल। प्रश्न नंबर 68 है 20वीं शताब्दी में नियतिवाद का व्यापक प्रचार किन अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द आ और व दोनों, यानी कि कू एलेन चर्चिल सैम्पल द्वारा और एस हंटिंगटन द्वारा। प्रश्न नंबर 69 है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक्स एनवायरनमेंट के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कुमारी सैम्पल, यानी कि 70वां प्रश्न है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नियतिवाद की कटु आलोचना किस भूगोलवेत्ता द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व विलास द्वारा। प्रश्न नंबर 71 है विलास किस विचारधारा चिंतन के समर्थक थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ संभववादी चिंतन के। प्रश्न नंबर 72 है संभववादी विचारकों का कौन सा क्रम उचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व विलास, ब्रून्स, डिमांजिया, डिफोंते।
प्रश्न नंबर 73 है वाइडल डीला विलास ने भौगोलिक अध्ययन हेतु किस सिद्धांत पद्धति का प्रतिपादन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा विशिष्ट जीवन पद्धति। प्रश्न नंबर 74 है नियतिवाद का समर्थन करने वाले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मैकिंडर। प्रश्न नंबर 75 है हृदय स्थल सिद्धांत संकल्पना के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन मैकिंडर। प्रश्न नंबर 76 है आवरण क्षय चक्र सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन डेविस। प्रश्न नंबर 77 है प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करने के लिए किस विधियों का प्रयोग किया जाने लगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन निगमनात्मक विधि। प्रश्न नंबर 78 है निगमनात्मक विधियों की विशेषता क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि व्याख्या में वर्णन के स्थान पर विश्लेषण करने लगे और आंकड़ों नियमों का परीक्षण करने लगे, नियमों का पुनर्परीक्षण कर नियमों को स्वीकार अस्वीकार किया जाने लगा। प्रश्न नंबर 79 है डेविस एवं मैकिंडर के सिद्धांतों से भूगोल विषय की गणना किस रूप में होने लगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर विज्ञान के रूप में। प्रश्न नंबर 80 है नियतिवाद व संभववादी विचारधाराओं के एक साथ चलने के कारण भूगोल विषय में उत्पन्न स्थिति को कोहन ने किस नाम से पुकारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ संकट की स्थिति। प्रश्न नंबर 81 है संकट की स्थिति से बाहर आने के लिए भूगोलवेत्ताओं का ध्यान किस ओर हो गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भू विस्तार या क्षेत्र वर्णन। प्रश्न नंबर 82 है भूगोल को कि क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान के रूप में मानने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अल्फ्रेड हिटनर को। प्रश्न नंबर 83 है भू विस्तारीय संकल्पना को भूगोल में देने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा कार्ल सावर। प्रश्न नंबर 84 है भू विस्तारीय संकल्पना का विस्तृत विवरण कार्ल सावर ने अपनी किस पुस्तक में दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मार्फोजाली ऑफ लैंडस्केप। प्रश्न नंबर 85 है सन 1939 में प्रकाशित पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी में क्षेत्रीय भिन्नता भू विस्तारीय प्रतिमान का एक रूप है ऐसा किसने कहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा हार्टशॉर ने। प्रश्न नंबर 86 है 1950 से 1960 के दशक में भौगोलिक अध्ययनों में किस प्रकार का परिवर्तन दृष्टिगत हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि प्रत्यक्ष अध्ययन पर भी और उद्देश्यों में परिवर्तन पर भी और अध्ययन पद्धति में परिवर्तन पर भी। प्रश्न नंबर 87 है इन परिवर्तनों ने भूगोल में किस क्रांति को जन्म दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि मात्रात्मक क्रांति को भी और आध्यात्मिक प्रत्यक्ष प्रतिमान को भी और मात्रात्मक पद्धति को भी। प्रश्न नंबर 88 है इन परिवर्तनों में से भूगोल के अध्ययन में क्या परिवर्तन आया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ नवीन प्रतिमानों का विकास प्रारंभ। प्रश्न नंबर 89 है नवीन प्रतिमानों को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ समकालीन प्रतिमान के नाम से। प्रश्न नंबर 90 है समकालीन प्रतिमानों में कौन से प्रतिमान आते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि मानववादी कल्याण परक प्रतिमान भी और प्रत्यक्षवादी प्रतिमान भी और व्यवहार परक प्रतिमान भी। प्रश्न नंबर 91 है प्रत्यक्षवाद का प्रतिमान किस फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं दार्शनिक ने किया जो इस मान्यता पर आधारित है कि वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ ऑगस्ट कॉम्टे। प्रश्न नंबर 92 है प्रत्यक्षवाद के कारण भूगोल में किस अध्ययन पद्धति पर बल दिया जाने लगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन पर भी और गणितीय व सांख्यिकी विधियों पर भी और साप्रत्यक्ष तत्वों का पर्यवेक्षण व प्रयोग के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालने पर भी। प्रश्न नंबर 93 है 1950 से 1960 के दशक में वैज्ञानिक विश्लेषण पद्धति और मात्रात्मक वृद्धियों के कारण भूगोल में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न नंबर 94 है भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय विधियों के व्यवहारिक प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मैकार्थी को। प्रश्न नंबर 95 है मानव मूल्य तत्व सामाजिक संबंधों की उपेक्षा के फलस्वरूप भूगोल में कौन सा विचार उभर कर आया? इसके 95 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि जो पर्यावरण के साथ मानव मूल्यों पर मानव से संबंधित और व मानवीय तथ्यों पर बल और सा व्यक्तियों के आचरण पर। प्रश्न नंबर 96 है मानव आचरण व मानवीय व्यवहार पर बल देने के कारण इसे किस नाम से जाना गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व आचार परक व्यवहार परक प्रतिमान।
प्रश्न नंबर 97 है, भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, विलियम किर्क को। प्रश्न नंबर 98 है, भूगोल में बाइडल डी ला बिलास द्वारा प्रतिपादित विचार किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, संभववाद। प्रश्न नंबर 99 है, बिलास ने संभववाद में किस जीवन पद्धति का विकास किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, विशिष्ट जीवन पद्धति। प्रश्न नंबर 100 है, बिलास द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद किसका विशिष्ट स्वरूप है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, मानववादी प्रतिमान। प्रश्न नंबर 101 है, मानववादी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, तुआन का। प्रश्न नंबर 102 है, मानववादी प्रतिमान के साथ समानांतर अन्य विकसित प्रतिमान कौन से थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द आ और वा दोनों, यानी कि मार्क्सवादी क्रांतिपरक भूगोल और कल्याणपरक भूगोल। प्रश्न नंबर 103 है, मूल्य निरपेक्ष अवस्थिति की विश्लेषण तथा प्रत्यक्षवाद की आलोचना के फलस्वरूप उत्पन्न नवीन प्रतिमान का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, क्रांतिपरक उग्र सुधारवादी। प्रश्न नंबर 104 है, भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का प्रारंभ करने का श्रेय किसे अमेरिकन भूगोलवेत्ता को जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, विलियम बुंगी को। प्रश्न नंबर 105 है, विलियम बुंगी एवं डेविड हार्वे के इस प्रतिमान का उद्देश्य लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्द्वंद्वों पर परिहार। ऑप्शन नंबर वा, भौगोलिक संदर्भ में सामाजिक न्याय की अनिवार्यता। ऑप्शन नंबर सा, सामाजिक व क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। प्रश्न नंबर 106 है, भूगोल में कल्याणपरक प्रतिमान का विकास किस सन में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, सन 1970 में। प्रश्न नंबर 107 है, कल्याणपरक प्रतिमान अध्ययन के प्रचार व प्रसार में किन भूगोलवेत्ताओं का योगदान था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द आ और वा दोनों। प्रश्न नंबर 108 है, 1970 के दशक में भौगोलिक अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, लोक कल्याण। प्रश्न नंबर 109 है, लोक कल्याण को आधार बनाते हुए डेविड स्मिथ ने किस पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, मानव भूगोल एवं कल्याणपरक उपागम। प्रश्न नंबर 110 है, कल्याणपरक प्रतिमान किस विचारधारा पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, समाजवादी व्यवस्था विचारधारा। प्रश्न नंबर 111 है, भूगोल में कल्याणपरक प्रतिमान समाजवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण समाज को कैसा संदेश देता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय।